सर एमयू का एंट्रेंस तो सर काफी अच्छा हुआ है, लेकिन सर फिर भी डर लग रहा है कि एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सर बताइए किस तरीके से हम लोग सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सर हमने तो फॉर्म को पहले ही फिलअप कर दिया था या फॉर्म को फिलअप नहीं करा था। सर क्या क्या क्राइटेरिया है अबाउट द सेल्फ फाइनेंस, कुछ बता दीजिए सर। तो बच्चों बहुत मुबारक हो उन बच्चों के जो लोग मुझे मिले सेंटर के पास। हम सब सेंटर गए थे, वहां बच्चों से मुलाकात हुई तो वही बच्चों ने कहा सर मेरे 93 आ रहे हैं, किसी ने कहा सर मेरे 84 आ रहे हैं, किसी ने कहा सर मेरे 60 आ रहे हैं। तो उन लोगों को तो भाई बहुत ज्यादा बधाइयां हो। आप लोगों को आपकी पसंद की चाहे पीसीबी लेना चाहें, आप चाहे पीसीएम लेना चाहें, वो आपको खुशी खुशी मिल जाएगा। लेकिन हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनको डाउट है कि सर सेल्फ फाइनेंस में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, या हमने पहले ही फॉर्म फिलअप कर दिया था तो बाद में अगर फॉर्म फिलअप करना है तो क्या होगा, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो मेनली हम यहाँ बात करेंगे एमयू के 11th क्लास के सेल्फ फाइनेंस की। जो सेल्फ फाइनेंस तो अब एमयू के अंदर बहुत सारे कोर्स के अंदर आ चुका है। अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी ऑनर्स के अंदर भी बहुत सारी बच्चों ब्रांच हैं जहां पे आपको सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। हम बीटेक की बात करें बच्चों, बीटेक के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्रांच है जहां आपको सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा बच्चों हमारे पास आज किसका है, 11 सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। सर कब इसके पास इसकी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, कब तक हम वेट करें, किसी और स्कूल में एडमिशन लें या ना लें, बहुत बच्चों के दिल में मालूम डाउट्स रहते हैं। बच्चों इन सब बातों को हम पहले क्लियर करेंगे। उनके साथ साथ बच्चों हम ये भी क्लियर करेंगे कि कैसे मॉर्निंग वालों बच्चों में और सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों में क्लास में क्या अंतर रहता है, उनकी टाइमिंग क्या रहती है, किस किस को हॉस्टल अवेलेबल हो जाएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टीचर वही होंगे या चेंज हो जाएंगे, है ना। ये सब बातें जो छोटी मोटी बातें रहती हैं मॉर्निंग वाले बच्चों में और सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों में, ये हमें समझना है। जो इंटरनल शिफ्ट मिलेगी या सिर्फ मॉर्निंग वालों को ही मिलेगी, जो सेल्फ फाइनेंस में हम लोग जाएंगे उनको नहीं मिलेगी। सर 12th के बोर्ड में जब बैठेंगे तब क्या क्राइटेरिया होगा, इन फ्यूचर में क्या क्या सर क्राइटेरिया कैसा होगा, तो डाउट बच्चों के अंदर बहुत रहते हैं। ये आज हमें सारे डाउट क्लियर करने हैं इसी वीडियो के अंदर। बच्चों हम बात करें सबसे पहले कि सर सेल्फ फाइनेंस में जो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हैं, पहले हम लोग उसकी बात करें। बच्चों ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है रेगुलर के रिगार्डिंग, और ये मैंने लिस्ट बनाई है बच्चों अपने सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग। ये जो मैंने कलेक्ट करा है मटेरियल, वो मटेरियल बच्चों मैंने कलेक्ट करा है कुछ प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के हिसाब से, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब जरा बच्चों देखो, हम बात करें यहाँ बच्चों सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग। सेल्फ फाइनेंस बच्चों आपका आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है एंड साइंस स्ट्रीम में है, और सॉरी रेगुलर में तीनों पैरामीटर हैं, तो सेल्फ फाइनेंस के अंदर ही बच्चों तीनों पैरामीटर कंपलसरी हमारे पास रहेंगे। अगर बात करें बच्चों एंट्रेंस कंपलसरी है, यस आपको बच्चों एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। आप चाहे रेगुलर में हो, आप चाहे सेल्फ फाइनेंस में हो, दोनों के लिए जो एंट्रेंस है भैया कंपलसरी है। अच्छा बच्चों कट ऑफ की बात करें, सर कट ऑफ क्या है हमारे पास 45 से 65 के बीच में रहती है। अब लेकिन सर इस साल की कट ऑफ क्या है बच्चों, इसके बाद अभी एक वीडियो और अपलोड हो जाएगी, उसमें मैंने पूरी सेल्फ फाइनेंस की कट ऑफ क्या है, बीएससी की कट ऑफ क्या है, रेगुलर की कट ऑफ क्या है, बीटेक की कट ऑफ क्या है, सारी कट ऑफ मैंने उसके अंदर डाल दी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने एक रेंज लेके चला हूं प्रीवियस ईयर के मुकाबले और इस ईयर को देखते हुए कि 45 से 65 के बीच में बच्चों रेगुलर की कट ऑफ रहती है। बात करें बच्चों हम लोग सेल्फ फाइनेंस की, कि इंटरनल की जो कट ऑफ जाती है बच्चों, अच्छे खासे बच्चे जो इंटरनल होते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो इंटरनल होते हैं उनका सेल्फ फाइनेंस में आराम से हो जाता है। और बात करें बच्चों हम लोग 15 प्लस मार्क्स होने चाहिए, मींस 16 से ऊपर ही मार्क्स होने चाहिए। किन बच्चों के लिए, जो न्यू है मतलब इंटरनल नहीं है, उनके लिए बच्चों सिर्फ 15 प्लस मार्क्स होने चाहिए। मेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो बच्चों जिसके लिए हम सेल्फ फाइनेंस लेते हैं वो यही है पॉइंट है बच्चों, कौन सा वाला, कि आप लोगों को इंटरनल शिफ्ट मिलती है। सारा खेल जो है बच्चों सेल्फ फाइनेंस का वो यही है कि आप चाहे सेल्फ फाइनेंस में हो, आप चाहे रेगुलर में हो, आपकी मान्यता एमयू बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे इंटरनशिप बच्चा मॉर्निंग वाले में होता है, ऐसे ही सेल्फ फाइनेंस में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ऑनलाइन फॉर्म की हम बात करें, या तो आपने पहला फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन, उसी में अगर आपने टिक लगा दिया है बच्चों ऑनलाइन का फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आपका सेल्फ फाइनेंस का टेस्ट उसी के अंदर हो जाएगा। लेकिन किसी ने अगर छोड़ दिया है तो आपको प्लस ऑफलाइन में जाके एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है सेल्फ फाइनेंस के रिगार्डिंग, जाके आपका सेल्फ फाइनेंस में हो पाएगा। जो टाइमिंग की बात करें भाई, मॉर्निंग से लेकर चलता है 12-1 बजे तक क्लास चलती है। उसके बाद जो क्लास चलती है हमारे पास 12-1 बजे के बाद, वो चलती है किसकी बच्चों, सेल्फ फाइनेंस की। तो यही थोड़ा ड्रॉबैक भी है कुछ बच्चों के लिए कि दोपहर में जाना होता है, और कुछ बच्चों के लिए भाई ये चीज मजे वाली भी है, आराम से दिन मॉर्निंग में सोते हैं, दोपहर में उठ के फिर स्कूल जाते हैं।
ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करें हम लोग, वो एग्जाम जो होंगे वो दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, कोई इस पर परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब आप चाहे रेगुलर से सेल्फ फाइनेंस करें, आप चाहे 12th क्लास चाहे सेल्फ फाइनेंस करें, आप रेगुलर से पढ़ें या सेल्फ फाइनेंस से पढ़ें, 12th बोर्ड तुम्हारा बिल्कुल बच्चों समान रहता है। बात करें बच्चों फीस स्ट्रक्चर की, तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। और बात करें इसकी फीस स्ट्रक्चर की, ये बच्चों अब तो तुम्हारे पास 30K के आसपास ये फीस पहुंच चुकी है, इस साल की जो फीस है ना। ठीक है बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो ड्रॉबैक है सेल्फ फाइनेंस का वो ये है कि आपको हॉस्टल अलाउड नहीं हो पाता है, ये भी याद रखना। आपको हॉस्टल अलाउड नहीं मिलेगा सेल्फ फाइनेंस में। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है कि आपका कोई दोस्त हो, कोई जानने वाला हो जिसको हॉस्टल अलाउडमेंट हो गया हो, तो आप उसके रूम पे जाकर रह सकते हैं, तो इतना आपको ये हो सकता है। लेकिन हाँ, आपके नाम पे पर्टिकुलर रूम अलाउडमेंट हो जाए तो सेल्फ फाइनेंस में बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लाइब्रेरी है और जो अदर फैसिलिटीज हैं सब कुछ आपको मिलेंगी, चाहे आप रेगुलर में हो चाहे आप सेल्फ फाइनेंस में हो। प्रिय बच्चों, आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।